हे गाइस, सो आज आपका एक नए वीडियो में स्वागत है फिर से। आज मैं ऐसे क्वेश्चंस के आंसर करूंगा जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं मुझसे। द क्वेश्चंस मोस्ट एवरी डे समबडी आस्क दिस क्वेश्चंस टू मी। वो क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चंस है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग मुझसे पूछते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है कि नहीं है, इस इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसी है, अगले 4-5 साल या 10 साल में इसका फ्यूचर कैसा होगा, और इस इंडस्ट्री में अगर मैं आता हूँ तो मुझे सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, और मुझे कोडिंग नॉलेज आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, और या qualifications, or all these type of questions I'm going to answer in this video. So stay tuned, and I guess by the end of the video you will have much more clarity. So let's take the first question, which is the most asked question, which is क्या इस इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। सो इफ़ यू थिंक प्रैक्टिकली, जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप आजकल और यूज़र बिहेवियर, एनी यूज़र कोई भी टीवी से ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस देखना पसंद कर रहा है। टीवी लोग ऑलमोस्ट छोड़ चुके हैं देखना, एंड यू आर स्पेंडिंग योर टाइम ऑन यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक, इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो। एवरीबडी इज़ डूइंग दैट, राइट, जिसके पास भी इंटरनेट एक्सेस है। तो जब यूज़र वहाँ पे हैं तो बिजनेसेस भी अपने आप को ऑनलाइन लाना शुरू कर रहे हैं। ऑब्वियसली आफ्टर दिस पेंडेमिक एंड ऑल, इसके बाद तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ग्रोथ हो चुकी है इस इंडस्ट्री की, क्योंकि पेंडेमिक के बाद वही बिजनेसेस मोस्टली सर्वाइव कर रहे थे जो कि ऑनलाइन पे थे, राइट। ऑफलाइन जो बिजनेसेस थे उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो चुका था survive करना. So if you think all these businesses which were not online last year, or after the pandemic, they all wanted to come online, they came online, और उनको ऐसे लोग चाहिए थे जो कि उनका वेबसाइट डिज़ाइन कर सके, जो कि उनका फेसबुक ऐड रन कर सके, गूगल ऐड रन कर सके, SEO कर सके, क्योंकि उनको ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। तो ऑब्वियसली इस इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप इस एज अ मार्केटर एक बहुत अच्छे मार्केटर हो। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है। आप किसी दुनिया के किसी भी कोने में चल जाओ, बिजनेसेस कहीं भी होंगे और उनकी मार्केटिंग करने के लिए आपको कहीं भी काम मिल जाएगा। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर। नेक्स्ट थिंग, ग्रोथ के लिए मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच कर दूंगा, यू जस्ट वॉच दैट स्क्रीनशॉट। So expected growth of this digital marketing industry by 2024 is almost 540 billion Indian rupees. इतना पैसा इसमें invest होगा, Indian rupees. I'm just talking about in India. Worldwide growth is trillions of dollars. Right now, in the past, whatever the growth was right now, in 2020, it is expected at 266 billion rupees, right? So it's like almost double in 2-3 years, and it is going to grow a lot. ये trend दिख रहा है, every business is coming online, और online पे जो businesses है वो ज़्यादा चल रहे हैं, right? तो उनको marketers चाहिए, उसके लिए आपकी डिमांड ज़्यादा होने वाली है, राइट। सो इस इंडस्ट्री की ग्रोथ नो डाउट इज़ देयर। नेक्स्ट थिंग इज़ सैलरी। अगर मैं इस इंडस्ट्री में आता हूँ, इफ़ आई टेक अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सो मुझे सैलरीज क्या एक्सपेक्ट करनी चाहिए। लेट मी टेल यू वन थिंग कि फ्रेशर्स को उतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती इसमें। फ्रेशर्स कैन एक्सपेक्ट ऑलमोस्ट 10 to 25,000, 20-25,000 इतना ही मिलता है एक फ्रेशर को, बिकॉज आपको वहाँ पे काम भी सीखने को मिल रहा है इस वजह से। और आई बिलीव कि इस इंडस्ट्री में सैलरी ग्रोथ इज़ एक्सपोनेंशियल। इनिशियली यू माइट नॉट सी मच सैलरी, बट 2 year 3 year 4 साल का जैसे एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको, यू विल सी अ गुड सैलरी ग्रोथ इन दिस इंडस्ट्री। और हाँ, अगर आप एक अच्छे कॉलेज से अपनी डिग्री ले रहे हो, उसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लेते हो, देन ऑब्वियसली योर सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी विल बी और पैकेजेस विल बी क्वाइट हाई, right? But I'm just talking about an average like me who has done his engineering from a normal average college.
सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम देयर. सैलरी ग्रोथ हो जाएगी उसके बाद. यू कैन गो अप टू 40-50,000 80,000 डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स इफ़ यू कीप इम्प्रूविंग योर स्किल्स. उसके बाद if you go to manager level, so it can go up to lakhs also, right? So there is no bar there. Now next most important question is मुझे कोडिंग आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए. Let me tell you, you need to know WordPress आना एक ज़रूरी तो नहीं है, like it is one of the very important skill, right? और WordPress के लिए कोडिंग की ज़रूरत होती नहीं है, right? It is very easy to learn WordPress also, not that easy, but yeah, आप एक बार सीखना शुरू करोगे तो सीख जाओगे WordPress, और उसमें कोडिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, राइट? इतना थोड़ा बहुत कोड अगर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि HTML CSS क्या है, एक वेब पेज का कोड उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, राइट? दैट विल हेल्प यू इन SEO ऑल्सो, दैट विल हेल्प यू इन एड्स के उसमें भी थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, और वेबसाइट डिज़ाइन में भी थोड़ा बहुत हेल्प करेगा. और वो सीखना कोई इट वोंट टेक यू मंथ्स एंड मंथ्स. 1-2 दिन में अगर आप ऑनलाइन देख लेते हो HTML CSS कोड है, बहुत इजी कोड है, तो सीख जाओगे, राइट? सो कोडिंग का तो if I tell you in one sentence, you don't need to learn coding. It's that easy. Next thing is qualification. See, if you are going to start your own business, so qualification तो it is not even mandatory. कोई मतलब ज़रूरी नहीं है 8वीं 10वीं पास भी हो तो भी अब अगर अपना बिजनेस कर रहे हो कोई नहीं पूछेगा, राइट? जॉब में आना चाह रहे हो तो क्वालिफिकेशन इज़ नीडेड, वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी क्वालिफिकेशन की. सो try like working on your qualification also. Then age is no bar. There's no problem of age, whatever age you are in. अगर आप एक अच्छे मार्केटर हो, आपको कंपनी से अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आएंगी. अगर आप सोच रहे हो आप 40 साल के हो, कोई और इंडस्ट्री में हो, डिजिटल मार्केटिंग में आना चाह रहे हो, आपकी इंडस्ट्री काम नहीं कर रही है मतलब अच्छे से, सो यू कैन थिंक अबाउट इट. देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट. ठीक है, एज इज़ नो बार. आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू थिंक यू कैन बी अ गुड मार्केटर, एनी कंपनी वुड लव टू हायर. कुछ लोग होते हैं जिनको काम निकलवाना आता है, अगर आप उस टाइप के बंदे हो, people would love to hire you, right? So these were some of the questions which people generally very frequently ask me. If you have any more questions, just put them into the comment section below. I'll try to answer them in my next videos, or you can message me also on Instagram. I'll try to answer you directly there. For this video, that's it. Thank you so much. मैं जल्दी ही एक अगला और नया वीडियो लेके आऊँगा. थैंक यू सो मच. बाय.